Welcome back students. Let's complete the competition profile for acceleration due to gravity. हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर बच्चों एनसीईआरटी में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पूरा कवर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन प्रोफाइल की। पहले थ्योरी देन क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल बनते हैं सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें, जिसको हम स्मॉल जी से भी दिखाते हैं, तो इसके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन हमने लिखा और उसको इक्वेट करते हैं एम ए से, जहां पर ए में सबस्क्रिप्ट जी जो लगा रखा है वो इंडिकेट करता है कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, तो ए जी की वैल्यू आती है जी एम बाई आर स्क्वायर। सरफेस ऑफ अर्थ पे बात करें तो स्मॉल आर की जगह आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम मान के चलते हैं। सो ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या अर्थ पर हर अर्थ की सरफेस पर हर पॉइंट के लिए इतना ही है या कहीं ज्यादा कहीं कम है? तो आपको ये थोड़ी सी अवेयरनेस होना जरूरी है। किस सेंस में? इसको ऐसे समझे बच्चों, जब आप छोटी क्लास में थे आपको कहा गया पृथ्वी गोल है, ठीक है, थोड़े बड़े हुए तो बोला संतरे की तरह गोल है, यानी एक्चुअल में पोल पर से थोड़ी दबी हुई है, यानी पोलर रेडियस अगर मैं उसको आर सब्सक्रिप्ट पी से दिखाऊं तो पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस यानी आर सब्सक्रिप्ट ई से कम है। कितना कम है? तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये जो डेटा अवेलेबल है आर ई माइनस आर पी इज अराउंड 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। और जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जी का, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो ऐसे सिचुएशन में पोल्स पर जो जी निकालते हैं बच्चों वो आता है 9.88 समथिंग। रफ डेटा मैं बता रहा हूँ, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इक्वेटर पे अगर निकालते हैं तो निश्चित रूप से कम आएगा, ये आता है 9.78 ऐसा कुछ। और 9.8 जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल में एवरेज वैल्यू है जो हम यूज कर रहे हैं। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज actually average value of these two values. However, any g value measured at a given location will differ from g value calculated according to equation due to any three reasons. कौन कौन से कारण हैं जो g की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? Earth's mass is not distributed uniformly, हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानकर कैलकुलेट किया है। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, हमने परफेक्ट स्फीयर मान के इसको माना है। अर्थ रोटेट्स, घूम भी रही है, और उसकी वजह से भी जी की वैल्यू पर इफेक्ट होता है, जो कि पोल्स पर मिनिमम या जीरो होता है जबकि इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। सो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी अगर हम बात करें हाइट की वजह से क्या असर होगा। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ जाएंगे, वहां पर बॉल ऊपर फेंकेंगे तो क्या आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी बॉल को ज्यादा ऊंचाई तक फेंकने की, जितना आप गंगा के मैदान में फेंकेंगे? सो द differences because of height can be calculated as, हमें पता है जी एच पर और जी सरफेस पर अगर मैं रेशियो ले लेता हूं दोनों वैल्यूज का, तो कट पिट कर मुझे मिलता है 1 प्लस एच बाई आर रेस टू पावर माइनस 2, जिसका बाइनोमियल एक्सपांशन करने पर विद द अजम्पशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में, तो ये एक्सप्रेशन आता है 1 माइनस 2 एच बाई आर। तो हाइट h पर g होता है, सरफेस पर जितना होता है उसका 1 माइनस 2 h by r टाइम्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड इफ h इज अप टू 5% ऑफ अर्थ रेडियस। तो ये आपको समझ के चलना है ना, उससे ज्यादा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट तो आएगा पर सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत डिफर कर जाएगा एक्चुअल और कैलकुलेटेड रिजल्ट। तो 320 किलोमीटर तक अगर है हाइट तो हम उसको 6400 किलोमीटर जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और 320 किलोमीटर से ज्यादा होने पर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते, फिर हम बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे यानी जी एम बाई आर स्क्वायर उसे यूज करेंगे। एच इज ग्रेटर देन 5%, वी यूज दिस फॉर्मूला जी एम अपॉन ये आर ई प्लस एच जो आप देख रहे हैं, एक्चुअल में कई जगह हम क्या करेंगे बच्चों, आर ई प्लस एच लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल आर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ जी एम बाई आर स्क्वायर, इट मीन्स स्मॉल आर है वो स्मॉल आर का स्क्वायर है, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। डेप्थ की वजह से अगर देखें
तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, एक्चुअल में यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम डेंसिटी के फॉर्मेट में उसको लिखते हैं, तो 4/पाई GR रॉ ये आ जाता है, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। तो पॉइंट P अगर यहाँ हम D डेप्थ में चले गए तो इफेक्टिव मास जो अट्रैक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट को जो D डेप्थ पर पड़ा है वो इफेक्टिव मास m डैश है, यानी ये जो डार्क पोर्शन है इसका मास है। तो हमें डेंसिटी के टर्म्स में जाकर इसको कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो GD इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस D/R। तो इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो वेरिएशन G का इस तरह का आता है। शेप ऑफ अर्थ की वजह से अगर देखें तो पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस में 21 किलोमीटर का डिफरेंस जो अभी अभी मैंने बताया था, तो वैल्यूज में चेंज आता है। तो जीपी माइनस जी 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस आता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था आपको। सो जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहां पर लैम्डा इस पॉइंट पी का लैटिट्यूड है। सिमिलर डायग्राम मैं बनाकर आपको समझा चुका हूं। सो it means that acceleration due to gravity at the poles does not depend upon the angular velocity or rotation of the earth। पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर लैम्डा 90 डिग्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस ऑन अर्थ सरफेस, इफ अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज जीरो देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड एज, वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, mg डैश इक्वल टू mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अगर वेटलेसनेस हमें एक्सपीरियंस करनी है तो mg डैश को हम 0 कर देंगे और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर मिलती है 1 अपॉन कॉस लैम्डा ड्रॉप g बाय आर ई। इक्वेटर की बात करें तो लैम्डा वहां 0 है तो ओमेगा मिलता है अंडर रूट ऑफ g बाय आर ई, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, g की वैल्यू यहाँ पे रख के आर ई की वैल्यू रखकर, तो हमें मिलता है 1.25 टेंस पावर माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड। अगर अर्थ इस एंगुलर स्पीड पर घूमने लगे तो इक्वेटर पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट उड़ जाएंगे। इफ अर्थ विल टू रोटेट विद 17 टाइम्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंगुलर स्पीड, यानी टाइम पीरियड हो जाए 1/17 टाइम्स, देन बॉडीज लाइंग ऑन इक्वेटर वुड फ्लाई ऑफ इनटू स्पेस। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इन दिस केस वुड बी 1/4 आवर रह जाएगा। तो ये सब जो हमने सीखा इसकी समरी ये है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी स्मॉल जी होता है। ये जरूरत पड़ती है हमें इस फॉर्मूले की अगर डिफरेंट प्लैनेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, मून को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर g/6 कैसे हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी हमें इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, 4/3 पाई जी आर रॉ। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर रॉ कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे g इज प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस के प्रोपोर्शनल। अगर m कांस्टेंट है, g प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। तो परसेंटेज वेरिएशन अगर निकालना है अप टू 5% हाइट के साथ, तो हम क्या करते हैं, एरर वाला जो मेथड है, यानी ये जो डिफरेंशिएशन करके जो मिलता है हमें, इसको हम यूज कर लेते हैं। डेल्टा g/g जो चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ g, वो हो जाएगा -2 टाइम्स डेल्टा r/r, क्योंकि r की पावर यहाँ 2 है, दैट्स व्हाई। ऐसा आपने एरर एनालिसिस में सीखा था बच्चों, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं एरर एनालिसिस वाले। इफ मास कैपिटल M and radius r correspond to a planet and if small changes delta M and delta r occur in M and r respectively, तो हम उसको मॉडिफाई करके फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डेल्टा g/g यानी परसेंटेज चेंज इन g आपको कैलकुलेट करना है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा m की पावर 1, क्यों कैपिटल G में तो वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा m/m माइनस, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जब भी आप चेंज निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर कोई क्वांटिटी जा रही तो माइनस आता है, जैसे यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। हाँ, अगर आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं तब यहाँ सारा ऐड होता है, तब माइनस नहीं आता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन कैलकुलेशन ऑफ चेंज एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर। इफ आर इज कांस्टेंट देन डेल्टा g/g सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा, इस तरह से। इफ m इज कांस्टेंट देन डेल्टा g/g डिपेंड करेगा रेडियस पर, सिमिलर वे में। डेल्टा gh हाइट पर जाने पर g माइनस gh डिक्रीमेंट इन g विल विद स्मॉल हाइट, g माइनस g 1 माइनस 2h/r, यहाँ से हम देखें तो 2h/r के बराबर सीधे मिलता है। इनको हम फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं या फिर हम बेसिक अप्रोच से भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको फॉर्मूले की तरह रटें आप, नो नीड टू रिमेंबर दिस। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो होगा क्या, अपरेंट वेट ऑफ बॉडीज और इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज उन सभी जगह पर जो कि पोल से दूर है। पोल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ी कम हो रखी है।
इलस्ट्रेशन एग्जांपल देखते हैं, सॉल्ट एग्जांपल। इनफाइनाइट पार्टिकल्स जिनमें हर एक का मास m है, उनको हमने पोजीशंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ये जीपी बन रही है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है ओरिजिन पर कितनी होगी। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई नेट होगा i1 प्लस आई टू प्लस, ये आई से हमने इंटेंसिटी को दिखाया, इनफाइनाइट टर्म्स आ गई। तो अब समेशन करना होगा सबका, gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन सभी की एक ही तरफ है, क्योंकि माइनस आता था तो आई कैप हमने लगाया है यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन के लिए। तो आप देख रहे हैं इनफाइनाइट जीपीए बन रही है, और जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो है 1/4। तो इनफाइनाइट जीपी का सम अगर मैं करता हूँ तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे मिलता है 4/3 GM I कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाय 1%। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, डेल्टा G/G, ये 1% इंटू 100 से करेंगे तो इक्वल टू D/RE। तो 1/100 कैसे? 1%, 1 प्रति 100, 1% इक्वल टू D/6400, तो D यहाँ से आ जाता है 64 किलोमीटर। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, अगर आप बेसिक अप्रोच से जाएं, हम चाहते हैं कि at what depth below Earth's surface the acceleration due to gravity is decreased by 1%। 1% से डिक्रीज हो जाना यानी कितना रह जाना? 99%। जो मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला चाहिए, जी डी इक्वल टू जी एस 1 - D/R। यहां से आप कर सकते हैं, पर थोड़ा लंबा ये पड़ेगा। तो जी डी डेप्थ पर कितना रह गया? 1% से डिक्रीज हो गया, 99% रह गया, यानी 99/100 ऑफ GS इतना रह गया, इक्वल टू GS टाइम्स 1 - D/R। तो GS गेट कैंसल्ड, व्हाट वी गेट? -D/R को दूसरी साइड ले जाइए, D/R इक्वल टू 1 - 99/100। अब ये बचता हमारे पास 1/100। सो आंसर आपको देखने लग गया होगा। हाउ मच इज D? D इज R/100। तो हम अगर किलोमीटर में रखते हैं 6400 किलोमीटर, तो हमें आंसर मिलता है 64 किलोमीटर। So you can also do like this. This is another way of solution. Which of the following statements are true about acceleration due to gravity? G decreases in moving away from center of earth if R is greater than R. सही है। G decreases in moving away from the center of earth if R is less than R. गलत है। G is 0 at the center of, सही है। G decreases if earth stops rotating on its axis. और डिक्रीज कहाँ होता है? पोल पर तो कोई असर नहीं होता, असर इक्वेटर पर होता है। So A is correct, okay. B is incorrect, C is correct, okay, and D is incorrect, हर जगह नहीं है, ठीक है। At what height above the Earth's surface the acceleration due to gravity will be 1/9 of its value at the Earth's surface? तो ये अभी हाइट पे जा रहे हैं हम, तो अभी क्योंकि हमें नहीं पता कि 1/9 जहां पर रह जाएगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा, इसलिए 1 - 2h/r वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं आपको समझा देता हूं। हम जानते हैं विद हाइट g चेंजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो gh का अगर एक्सप्रेशन में लिखता हूं तो मैं gh को लिखूंगा gm/r + h का स्क्वायर, और मैं gs लिखता हूं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो मैं लिखूंगा gm/r²। जब मैं रेशियो लूंगा gh/gs, तो हम देख रहे हैं gm कट रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचा? क्योंकि gh ऊपर है तो r + h का होल स्क्वायर नीचे रहेगा, जिसमें से मैंने r² अगर कॉमन लिया तो बचेगा 1 + h/r का होल स्क्वायर, और ऊपर r², वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो यहां से ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट का हमारे पास आता है, gh = gs को हम सिंपली g से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि सरफेस पर वैल्यू 1 +
h/r का होल स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला फॉर्मेट हमको मिलता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहे जी डैश जो है g/9 रह गया, तो जी डैश की जगह हमने g/9 लिखा और उसको इक्वेट कर दिया। जी दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस h/r जो है वो हमें 3 मिल जाता है, और h इक्वल टू 2r यानी 128 100 इसको हम पढ़े 12,800 किलोमीटर पे ऐसा होगा। Next question. Determine the speed with which Earth would have to rotate about its axis so that a person on the equator waits 3/5 of its present value. Write your answer in terms of G and R. Okay. तो W dash हो गया 3/5 of W, यानी 3/5 of mg इतना रह जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव वेट। तो ये किसका इफेक्ट आ रहा है? तो रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है, घूमना तेज करना है अर्थ को। पर्सन इक्वेटर पे है तो cos लैम्डा तो 1 हो गया है, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लिया। अगर अर्थ इतनी स्पीड पे घूमने लगे तो पर्सन जो कि इक्वेटर पर है वो अपने वेट का 3/5 पार्ट फील करेगा। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द वेरिएशन इन वेट ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट व्हिच मूव्स अर्थ टू मून। अर्थ से मून तक जा रहा है तो उसके वेट में वेरिएशन किस तरह से होगा। माना कि अर्थ है, ये स्पेसक्राफ्ट है और ये मून। तो शुरू में जैसे जैसे दूर जाएगा इसका वेट कम होगा या बढ़ेगा, ये आपको समझना है। एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा बच्चों जहां पर उसका वेट 0 हो जाएगा, और उसके बाद मून की तरफ जाने पर मून के एक्सेलेरेशन की वजह से बढ़ेगा। हाँ, मून का जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ मून या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो वो कम है क्योंकि मून का मास कम है। दैट्स व्हाई ग्राफ लुक लाइक दिस। यहाँ mg है और ये mg/6, क्योंकि वहां पे g/6 है, और ये आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर 0 हो जाएगा उसका वेट। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। Next is solid sphere of uniform density and radius r exert a gravitational force of attraction F1 on particle P distant 2r from the center of the sphere. Here a particle P दूरी 2r है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है। Spherical cavity of radius r/2 is now formed. यहाँ से हमने कुछ मास हटा दिया। The sphere with cavity now applies a gravitational force F2. अब जो बचा हुआ स्फीयर है, जो शेडेड पोर्शन है, वो F2 लगा रहा है on the same particle P. Find the ratio F2 upon F1, वो हमें निकालना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको आंसर सूझ जाएगा। इंडिविजुअल इसकी वजह से कितना, पूरे की वजह से कितना, दोनों का डिफरेंस वो कितना। तो F1 इज GMM अपॉन 4r², जब पूरा सब कुछ था। F2 फोर्स ड्यू टू होल स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू स्फीयर फॉर्मिंग द कैविटी, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके उसको लिखा, एंड वी कैन फाइंड द रेशियो F2 upon F1 7/9. The maximum vertical distance through which an astronaut can jump on the earth is 0.5 meter. जैसे स्प्रिंग लगी हो पैर में, जूतों में। Estimate the corresponding distance on the moon. Definitely इसका 6 टाइम्स हो जाएगा। तो 0.5 आधा मीटर का 6 गुना 3 मीटर हो गया, क्योंकि वहां g/6 है। तो बड़ा ही मजा आएगा कूद कूद के चलने में चंद्रमा की सरफेस पर। बच्चों यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। इन केस किसी को हिंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखोगे वीडियो के नीचे, तो मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर दूंगा, या कोई वीडियो लिंक अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। सो फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये हमने बात कर ली पूरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। नेक्स्ट हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले थ्योरी में पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम सीखेंगे। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।